दीपक रंजन जी, इसी पर मैं आपका काउंटर चाहूंगा। आप लोग कह रहे थे कि सब कुछ उधर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, न संगठन में न सरकार में, लेकिन आनंद जी कह रहे हैं कि सब एकदम दुरुस्त है, सब कुछ ट्रैक पर है, संगठन भी अपना काम कर रहा है, अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है और सरकार भी अपना काम कर रही है और 10 की 10 सीटों पर आपको पटखनी देने वाले हैं। देखिए अमित जी, अब ये चाहे कुछ भी कर लें, अब जनता में इनकी नाराजगी जो है वो फैली हुई। आज की तारीख में जनता इनसे नाराज है और जनता ने जिस तरीके का अभी आपने देखा होगा जो अभी आम चुनाव कंडक्ट हुआ कि हम समाजवादियों ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पे 43 सीटें जीती और एनडीए गठबंधन जो पखंडिया गठबंधन है इनका, उसको मात्र 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती हैं और 3 सीटें और 36 सीटें जीतने का काम किया। अब ये किसको भी लगा ले। देखिए जो क्षेत्र में जो जहाँ पे बाई इलेक्शन होना है वहाँ पर पखंडिया गठबंधन के लोग जाएंगे वहाँ पर, और जब जनता उनसे सवाल करेगी, देखिए आज की तारीख में अमित जी, इनके आपस में दोनों इंजन जो आपस में टकरा चुके हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार की जो बात करते थे, डबल इंजन की सरकार आपस में टकरा चुकी है और इनका जो कोल्ड वार है अब वो खुल करके सामने आ चुका है। इनके लोग पत्रवार आप देख लीजिए किस तरीके से चिट्ठी वार चल रहा है। लोग जो है आरक्षण को लेकर के चिट्ठी लिख रहे हैं। इनके अलायंस पार्टनर अनुप्रिया पटेल जी ने दो चिट्ठी लिखी। अभी केशव प्रसाद मौर्य जी का चिट्ठी जो वायरल हुई, इनके खुद के जो विधायक हैं, कई बार के विधायक, सरकार में संगठन में इस तरीके की प्रक्रिया तो चलती रहती है। अगर किसी को कहीं पर समझ में आता है कि यहाँ ये कमी है, इसको दुरुस्त किया जा सकता है, तो उससे सरकार को और संगठन को अवगत करवाया जाता है। तो अगर वो सब कुछ चल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए अमित जी, अब वो चीज़ें दुरुस्त होने वाली नहीं है। नाराजगी जो है आज उत्तर प्रदेश की जनता में नाराजगी व्याप्त है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, इनकी एनडीए के खिलाफ, इनके सरकार के खिलाफ। आप बता दिए 7.5 साल 8 साल से इन्होंने जनता को क्या दिया, जिसका परिणाम अभी जो लोकसभा का आम चुनाव कंडक्ट हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता ने दिखा दिया इनको। और ये हम नहीं कह रहे, अभी तक तो हम कहते थे कि हम उत्तर प्रदेश की सरकार के हालात बयां करते थे, अब तो इनके खुद के लोग कह रहे हैं। इनके जो कई बार के विधायक और चीफ मिनिस्टर के पुत्र श्री फतेह बहादुर जी जो है वो अपने जान माल के खतरे की बात कर रहे हैं। तो जब विधायक सुरक्षित नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी को 11 दिन पहले हमने शिकायत की, हमने शिकायती पत्र लिखा, हमने कप्तान महोदय को मैंने पत्र लिखा, लेकिन मेरी जान माल को खतरा अभी भी बना हुआ है। तो जब 7 बार का इतना पुराना विधायक जो है इनकी सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या है? ठीक है, ये इनका अंदरूनी। देखिए अमित जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो इंडिया ब्लॉक को झूठ की पता नहीं क्या बात बता रहे थे, जबकि हकीकत तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलने का पेटेंट करा रखा है और इनको तकलीफ हो रही है कि झूठ तो हम बोलते हैं, ये कैसे झूठ की बात कर रहे थे। कि अभी हमारे आनंद दुबे जी जो है हमारे परिवार की चिंता कर रहे थे। हमारा परिवार पूरी तरीके से एकजुट और एकजुट है। आप अपने पार्टी और प्रदेश की चिंता करो, प्रदेश के लोगों की चिंता करो। अभी ये बात करते बाराबंकी कारखाने की, कहां पर बाराबंकी में कारखाना आप लगाया? अगर आपने बाराबंकी का विकास किया होता, निर्माण किया होता, तो बाराबंकी की जनता ने भी हालिया एक, अरे तो जनता ने क्यों जवाब दे दिया? बाराबंकी जनता ने क्यों नहीं समझा पाए बाराबंकी की जनता को? नहीं तो क्यों जवाब दे दिया? ये तो कोई क्यों जवाब दे दिया? 2017 में आप कह रहे थे ना काम बोलता है। दीपक जी, दीपक एक सेकंड आप अपनी बात करिएगा, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर 2017 में आप भी तो कह रहे थे ना काम बोलता है, फिर जनता ने आपको नकार दिया। क्या आपने काम नहीं किया था यूपी में? कहां बता रहे हैं? ये चले अरे मेरे भाई, ये चले ना मेरे साथ अमित भाई। कल बाराबंकी कितनी दूर है? कल समझे नहीं आप? चले मेरे साथ। मैं कह रहा हूं कि अगर काम ही एक आधार होता, जीत का पैमाना काम ही होता, तो आप भी तो 2017 में कह रहे थे ना काम बोलता है, फिर आप क्या यार भाई? चुनाव में तमाम तरह के समीकरण होते हैं, जातिगत समीकरण होते हैं। आपका समीकरण फिर बैठ गया, आप जीत गए। हम आपको मेट्रो दिखा सकते हैं, हम समाजवादी पार्टी के विकास। एक सेकंड जैन जी, झूठ बोल रहे हैं, झूठे आनंद दुबे जी, झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता चला रहे हैं भाई, झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता कहां बाराबंकी में? झूठी पार्टी के झूठे प्रवक्ता आनंद जी, आप प्रदेश संभाल नहीं रहा, अपने लोगों को संभाल नहीं रहा। जैन जी क्या कहना चाहते हैं? कहां कौन सी फैक्ट्री खोल? झूठ की, जैसे प्रधानमंत्री ने दरभंगा में जो है एम्स चालू करा दिया। ठीक है जैन जी, अपनी बात प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आखिरी के 2 मिनट ऐसे समय समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं आ पाएगा। जैन जी, झूठे पार्टी के आ रहा हूँ। दीपक, सचिन जी आ रहा हूँ। जी जैन जी, अपनी बात पूरी करिए आप। देश के प्रधानमंत्री में चालू हो गया, कहा नहीं कहा था? इस पर जवाब दे। अरे भैया सुन तो लो, अरे झूठे सुन तो लो, मैं बता रहा हूँ ना दीपक जी।